So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Devanshi Singh. I hope all you are fine and safe. So guys, as you know, admissions are started at Galgodia's college and university both. तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी लाइक गलगोटियाज़ कॉलेज अच्छा है या गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी अच्छा है। तो ये जो मेरा वीडियो रहेगा पूरा रिगार्डिंग रहेगा उसी के लाइक कि किस चीज़ के लिए कौन सा लाइक कॉलेज अच्छा है या यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू मी लाइक कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इवन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ भी ख़राब नहीं होता। डिपेंड होता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कैसा पढ़ता है, पढ़ रहा है मन लगा के, एंड आपके लर्निंग स्किल्स, नॉलेज, इन सब पे डिपेंड करता है लाइक आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं। सो गाइस, फिर भी इन सबको साइड आउट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क while रिकॉर्डिंग एनी ऑफ माई यूट्यूब वीडियो. So guys, it's a request to like, share and subscribe my YouTube channel. So let's begin with this vlog. तो जैसे कि फर्स्ट रहेगा कि लाइक क्वेश्चन ये होता है कि गलगोटियाज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में अगर आपको एडमिशन लेना हो वो तो प्रोसेस होता कैसे स्टार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन बोथ फॉर गलगोटियाज़ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अगर आप कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो गलगोटियाज़ कॉलेज की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उस पर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह नहीं है वहाँ पे। और अगर आपको साइट का नहीं पता होगा तो मैं अपने लिंक, जो इसका लिंक होगा रजिस्ट्रेशन का, उसको मैं ऐड कर दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करें हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी। तो हाँ, वहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं रजिस्ट्रेशन के, और वो मे बी अराउंड 1300 रुपीज़, और डिपेंड करता है लाइक आप कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन ले रहे हैं उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। और सेम इसके लिए लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ से आप ईजिली फॉर बोथ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। So guys, this video is about like Galgodia's college versus Galgodia's university. There is no kind of like competition at all because both are Galgodia's, तो दोनों में ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो स्टार्ट करते हैं लाइक इनका इस्टेब्लिशमेंट वगैरह कैसे हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो हमारा गलगोटियाज़ कॉलेज है वो AKTU से एफिलेटेड है और वो 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो हमारा गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो गाइज, लेट्स बिगिन। इससे पहले मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बता दिया था, सोचा थोड़ा हिस्ट्री भी बता दूँ। लाइक एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइक एडमिशन किस किस प्रोसेस से होता है दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें लाइक गलगोटियाज़ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले तो मेरिट बेस्ड भी एडमिशन हो जाता है, इजीली हो जाता है। और ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 70% स्टूडेंट्स जो मेरिट बेस्ड ही एडमिशन लेते हैं। और हाँ, AKTU काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन होता है गलगोटियाज़ कॉलेज में। लेकिन जो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो डायरेक्ट एडमिशन है, आपका कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होती एडमिशन के दौरान। आप कभी भी जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इवन इन बिटवीन ऑफ द सेमेस्टर ऑल्सो, लाइक मैंने ऐसा सुना है। तो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। काइंड ऑफ वहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है कुछ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, बट ऑलमोस्ट वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ही होता है। अब कोर्सेज़ बात करी जाए तो गलगोटियाज़ कॉलेज में जो है कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही कम, लाइक मिनिमम कोर्सेज है हमारे पास। MBA है, MCA है, BTech है एंड फार्मेसी के कोर्सेज हैं। और इन सब की फ़ीस जो है वो भी बता देती हूँ मैं साथ ही। यहाँ पे फ़ीस जो है वो फिक्स्ड है 1,15,603 रुपीज़। इतनी ही फ़ीस है गलगोटियाज़ कॉलेज की पर ईयर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें। लेकिन हाँ, स्पेशली फॉर फार्मेसी उसमें कुछ कोर्सेज़ हैं लाइक जिसकी फ़ीस कम है, मे बी अराउंड 66,000 पर ईयर ऐसा है। लाइक फार्मेसी का थोड़ा डिपेंड अलग है। बाकी जो मैंने आपको 3 कोर्सेज़ बताए हैं इन सब की फ़ीस सेम ही है 1,15,603 रुपीज़। और अगर आपको लाइक पूरा फ़ीस कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में उसमें पूरा वो जो डेटा होता है चार्ट का जिसमें लिखा होता है सारा उसमें बता रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे पास देयर आर लाइक सो मैनी कोर्सेज़, ऑलमोस्ट जितने भी PG, UG, PhD इस तरीके के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में। और इन सब की फ़ीस भी जो है वो वेराई करती है अलग अलग पे। लाइक MBA का स्टार्टिंग 90K से लेके 4.75 लाख तक जाता है पर ईयर का। डिपेंड करते हैं आप कौन सा कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, MBA की कौन सी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले रहे हैं, एंड सेम गोज़ फॉर द MCA ऑल्सो। उसके बाद BTech की बात की जाए तो उनका भी लाइक अराउंड 1.5 लाख से लेके 5.5 लाख तक की फ़ीस जाती है। डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। BTech के भी
यू नो गाइज अराउंड वहाँ पे 55 कोर्सेज़ हैं ओनली बीटेक के। उसके बाद बीबीए की बात की जाए तो सेम बीबीए की फ़ीस मैंने लाइक चेक किया था सारा, जहाँ वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं उनसे सारा पता किया था, तो उन्होंने बताया था लाइक डिपेंड करता है, बीबीए में भी कुछ अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, लाइक उसकी ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, और उसकी फ़ीस अराउंड लाइक 2.2 लाख से लेके 4.75 लाख तक जाती है। सेम बीबीए बीएससी लाइक लॉट ऑफ कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और हाँ, इसके लिए भी मैं आपको पूरा जो चार्ट है इनका वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप अच्छे से देख पाए, क्योंकि कई बार होता है ना, लोगों को बोलने पे उतना बिलीव नहीं होता जब तक उनको दिख ना जाए ऑफिशियली कि ये है या नहीं है। तो सेम आई विल डू दिस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग भी, लाइक कितने कोर्सेज़ हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है उसका गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। जो और ऑल ओवर सब लोग यही देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन द पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक दे वांट कि उनके बच्चे का प्लेसमेंट बढ़िया हो जाए, अच्छा प्लेसमेंट लगे, सबकी यही एक्सपेक्टेशंस होती है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू क्लियर दैट कॉलेज के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, इवन इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑल्सो। यहाँ पे क्या है कि ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कॉलेज आके भी। तो हमारे पास लाइक देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, लाइक आप कहाँ से जाके क्या अप्लाई करना चाहते हैं। और जो प्लेसमेंट सेल होता है ना, वो ईजिली आपको सब कुछ बताता रहता है कि आपको ये अभी कंपनीज आए, आपको मेल आ जाते हैं। लाइक आपका जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तो बोथ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आपको, वो लोग आपको अपना जीमेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ आपको पता चलता रहता है कौन सी कॉलेज कौन सा कंपनी आ रहा है और आप किस में एप्लीकेबल है जाने के लिए। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर बात की जाए लाइक आपको देखना हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, ये तो बताया ही नहीं दिया आपने, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लेसमेंट्स के लिए अगर आपको चेक करना है, एज़ आई मैंशनड अर्लियर दैट, बोलने पे कोई विश्वास नहीं करता है इतना, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया कि ऐसा प्लेसमेंट है वैसा, बट दे डोंट बिलीव एट ऑल। बट हाँ, अभी रिसेंटली ही बीटेक का भी प्लेसमेंट लगा है लाइक 18 लाख, और वो अभी थर्ड सेमेस्टर ही उसका कंप्लीट हुआ है। लाइक अभी स्टार्टिंग का ही स्टूडेंट का 18 लाख का पैकेज लग रहा है, तो कोई कम नहीं है, इसका मतलब नहीं है। और वो कंपनी लाइक कैलिस कंपनी थी। और उसके अलावा वहाँ पे हमारे कॉलेज में, लाइक मैं गलगोटियाज़ कॉलेज का भी मैंने बताया था रिसेंट, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ जो थी आई थी, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट भी किया है। स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है, लाइक किस बेसिस पे कंपनी आपको सिलेक्ट करे। सबसे फर्स्ट थिंग जो वो देखती है ना, अगर कोई भी ये 12th के बाद लाइक ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए देख रहा है, या फिर पीजी के लिए भी, तो गाइज जस्ट डू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट वाइल योर इंटरव्यू। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बेस्ट कर लीजिए, इंग्लिश अच्छे से सीख लीजिए, और बेसिक कंप्यूटर लाइक आईटी जो बहुत बेटर करता है, एक्सेल सीख लीजिए, आप पावर पॉइंट सीख लीजिए, ये तो आपको मस्ट आना ही चाहिए, यही चाहते हैं। अभी टाइम भी होगा अराउंड 2-3 महीने का, तो मैं तो कहूँगी गाइज गो एंड जॉइन IT क्लासेस इफ़ पॉसिबल, एंड ऑल्सो इंग्लिश कम्युनिकेशंस जो अपना अच्छे से इसको इम्प्रूव करें, तो बेस्ट रहेगा। तो ये था, मैंने आपको प्लेसमेंट का बता दिया। और हाँ, मैं जैसा बता रही थी कि प्लेसमेंट के लिए आप कहाँ चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो इंस्टाग्राम पे हमारे गलगोटियाज़ कॉलेज का भी ऑफिशियल पेज है, एंड इवन गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का भी ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे। मैं भी हूँ गाइज, मुझे भी फॉलो करिए दिव्यांशी सिंह। तो ये सब छोड़िए, हाँ मेन जो था कि आपको प्लेसमेंट्स देखनी है, तो आए दिन जिन बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है ना, कितना उनका CTC है, कौन सी कंपनी में हो रहा है, तो रोज़ दोनों गलगोटियाज़ ऑफिशियल का जो साइट है, पेज है इंस्टाग्राम पे, दोनों पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पेज है, उस पर शो होता है कि किसकी कितनी क्या प्लेसमेंट लगी है। एंड इवन वो कोई झूठ नहीं होता, वो सच होता है। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि लाइक नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, बट ऐसा सच है। मैंने जब अपनी आंखों से देखा, लाइक उन स्टूडेंट्स को मेरे आसपास ही थे और उनके इतने अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, तो लिटरली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको अगर चेक करना है तो आप गलगोटियाज़ कॉलेज के इंस्टाग्राम पेज और यूनिवर्सिटी पेज पे भी चेक कर सकते हैं, और मैं वो भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगी। अगर बाई चांस कुछ रह भी जाए तो गाइज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरा इंस्टाग्राम ID है दिव्यांशी सिंह, वो ऑलरेडी मेंशन है मेरे यूट्यूब के पेज पे भी, आप वहाँ देख सकते हैं। सो गाइज़ इसके बाद बात करते हैं मेन जो फैकल्टी होती है। फैकल्टी मतलब जो हमारे टीचर्स, स्टाफ, डायरेक्टर्स एंड HODs होते हैं, इनके बारे में कि यूनिवर्सिटी के कैसे हैं एंड कॉलेज के कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फैकल्टी ऑफ गलगोटियाज़ कॉलेज। तो गाइज़ हमारे कॉलेज की, मेरे डिपार्टमेंट की स्पेशली फैकल्टी इज़ टू मच सपोर्टिव, दे आर हेल्पफुल। मेरे टीचर्स लाइक हर एक उस चीज़ पे हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं।
इन बिटवीन क्लासेस भी वो आपके डाउट्स ले लेते हैं, इन आफ्टर क्लासेस भी अगर आप उनके पास जाएँ तो बहुत अच्छे से और एकदम फ्रैंक होकर आपको समझाते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, लाइक अभी मुझे अपने स्पेशलाइजेशन को लेके थोड़ा सा डाउट में थी कि मैं क्या लूँ, लेकिन हमारे प्लेसमेंट सेल के जो इंचार्ज है सर है पीके त्रिपाठी सर, उन्होंने बहुत अच्छे से लाइक क्लियरली बता दी कि बेटा आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। काउंसलिंग ईजिली फ्री में हो जा रही है आपको, लाइक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दे विल जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड फ्रॉम दैट आपको बता देंगे बेटा आपके लिए ये सही रहेगा, आपका माइंडसेट क्या है। तो भाई कॉलेज की फैकल्टी तो एक नंबर है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम है। अभी मेरे बैच में ही अराउंड 150 to 170 स्टूडेंट्स है। लाइक मेरा GIMT है, गलगोटियाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। एंड जो मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी इसके बारे में भी MBA का, कि कॉलेज में कैसा है MBA का, और GSET और GIMT दो है, दोनों में 150 अराउंड बच्चे हैं, थोड़े बढ़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उतने ही हैं। तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद अब फैकल्टी बात की जाए गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की, आप सबको ही पता है कि गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का क्राउड बहुत 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 ज़्यादा है। तो लिटरली टीचर्स के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक क्लास में 100 अराउंड 150 स्टूडेंट्स और उन सबकी क्वेरीज़ लें, और उन 100-150 में से भी एक दिन में 40-50 चले जाएगी फैकल्टी के पास, तो वो हेल्प ही नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम होता है कि फैकल्टी ना वहाँ पे थोड़ी उनको हेल्प नहीं कर पाते और इतनी सपोर्टिव नहीं होती है यूनिवर्सिटी की। डिबार्ट सिस्टम भी यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा बेकार है, एकदम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, और नहीं होता तो फिर आपको फ़ाइन लगते हैं 10,000 7,000, इतना मतलब काइंड ऑफ थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है यूनिवर्सिटी देखा जाए तो। उसके बाद अब फैकल्टी मतलब बता दिया मैंने ऐसी हेल्पफुल है कि उनका एजुकेशन क्या है भाई, दोनों यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज माइंड ब्लोइंग टीचर्स हैं। लाइक बात की जाए उनके एजुकेशन की तो इतने मेरे HOD सर तो लाइक जैसे हमें पता है बहुत अच्छे से है, लाइक उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, हमारी टीचर्स ने ही बताया हमें तो। और उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, इंग्लिश वगैरह तो क्या ही देखनी, बट हाँ देखा जाए तो उनके नॉलेज बेसिस पे तो टीचर्स बहुत अच्छी हैं। मुझे एग्जैक्ट डिग्रीज़ नहीं पता, इतना मैं पता नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ एंड यूनिवर्सिटी में भी मैंने सुना है वहाँ पे IIM के टीचर्स वगैरह भी हैं जो पढ़ाते हैं। देख लीजिए गाइस, टीचर्स तो अच्छे हैं। अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो पढ़े या ना पढ़े। तो आप प्लेसमेंट की बात करते हैं, आप खुद पे हार्ड वर्क करिए, अपने क्या कहते हैं स्किल्स को अच्छा शार्पन करिए, कुछ कोर्सेज़ करिए, सर्टिफिकेशंस करिए जो आपके प्लेसमेंट में बहुत काम आती है। एंड मैं खुद अभी बहुत सारे कोर्सेज़ बहुत सारे तो नहीं, 1-2 कोर्सेज़ मैंने कर लिए हैं एंड सर्टिफिकेशंस कर रही हूँ जो हमारे प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत काम आएगा। उसके बाद मैंने बता दिया कि आपको यहाँ की फैकल्टी कैसी एंड पर क्लास मतलब हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं एवरेज। मेरी क्लास में तो लाइक अराउंड 70 स्टूडेंट्स हैं। अभी फ़र्स्ट टाइम ही इसी बार हुआ है क्योंकि हमारे सेक्शन A में अभी एडमिशन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, लाइक एक्सटेंड हो गया, 170-180 स्टूडेंट्स आ चुके थे तो उनका एडमिशन हो गया था क्योंकि AKTU ने सीट्स दे दी थी ज़्यादा हमारे कॉलेज को। तो इस वजह से मेरे सेक्शन में इस टाइम अराउंड नहीं टोटली 72 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन B में अराउंड 60 एंड सेक्शन C में अराउंड 50, तो ऑलमोस्ट 170-180 ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सभी आते हैं, हर रोज़ क्लास में अराउंड 40 to 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इतनी कम स्टूडेंट्स को पढ़ाना टीचर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके बाद बात की जाए गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की, पर क्लास गाइज 110 150 इतने स्टूडेंट्स होते हैं। तो देख लीजिए कैसे फैकल्टी हेल्प कर पाएगी, एक एक तक कैसे बातें पहुँचा पाएगी। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो हमारा गलगोटियाज़ कैंपस है अराउंड 18 एकर्स में है एंड बहुत लश ग्रीन गार्डन्स है, बहुत अच्छा है। लाइक आप गलगोटियाज़ के कैंपस में एंटर करोगे ना हमारे A1 कैंपस में कॉलेज में, तो इतना सुंदर सा फाउंटेन देख के ऐसा लगता है वाओ कहीं हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले कॉलेज में तो नहीं आ गए। बस ये फर्स्ट डे ही लगता है, उसके बाद वो सब डिलेमा होता है, सब चला जाता है। लेकिन हाँ देखी जाए तो कॉलेज बहुत सुंदर साफ़ सुथरा, हर वक्त क्लीन रहते हैं हमारे टॉयलेट्स, इवन वॉशरूम्स फॉर गर्ल्स, मेडिकल रूम भी फैसिलिटीज़ सब अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। कैंटीन भी बहुत अच्छी है, ओपन कैंटीन है, 5-6-7 लाइक आपको एरिया मिल जाएंगे खाने पीने के, अलग अलग फूड ट्रक्स एंड ऑल करके। एंड बात की जाए यूनिवर्सिटी, भाई उसका जो वो है ना ऑरा यूनिवर्सिटी का, वो पूरा एकदम वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली वाइब वाला ही है। वहाँ पे घुसो इतना लंबा गेट, फिर जाओ चल के, बहुत ऐसा वाला सीन है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का। आपने ऑलरेडी बहुत सारी उसमें देख लिया होगा। और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी काफ़ी लाइक हाई लेवल के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, ये सब होता है उनका। दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाँ गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लाइक A1 ऑल ओवर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR में गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट
फेमस एंड बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी। एंड इसके बाद बात की जाए हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, गलगोटियाज़ कॉलेज जो है ना, उसमें तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का हॉस्टल अवेलेबल है। आप वहीं पे कैंपस में रह सकते हैं। और अगर कोई कैंपस के अंदर नहीं रहना चाहता, बाहर भी बहुत सारे पीजीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं कॉलेज के। कुछ लोग बहुत दूर चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, बट हाँ अवेलेबल हैं। और गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा है, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है ना, ये यूनिवर्सिटी है ना, ये थोड़ी दूर पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू गलगोटियाज़ कॉलेज। गाइज मैंने लिखे हुए हैं की पॉइंट्स, कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैं देख रही हूँ। आपको सही बताना है, गलत तो मैं कुछ बताऊँगी नहीं। अगर बाई चांस कुछ गलत भी हो जाए तो इंसान है, गलती हो जाती है, माफ़ कर दीजिएगा। तो हाँ, गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्क 2 स्टेशन से भी अराउंड लाइक आपको 13-14 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट आधे घंटे 1 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे ना गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी वाली गर्ल्स भी जो है वो कॉलेज में ही आती है। बस सर्विस पूरी प्रोवाइडेड रहती है थ्रू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कोई इसका चार्जेस वगैरह नहीं है बसेस के, यहाँ पे फ्री है वो। उसके बाद बॉयज़ के हॉस्टल्स तो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है विद फुल सिक्योरिटी, एकदम फुल सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी में वहाँ बॉयज़ हॉस्टल के लिए। और फेस्ट एंड फन, दैट इज़ मेन, जो मैंने लास्ट में लिया। फेस्ट एंड फन जिसको देखने के लिए स्टूडेंट्स सोचते हैं, इतनी दूर दूर से एडमिशन लेते हैं कि गाइस फेस्ट होता है या नहीं। भाई मैं पागल हो चुकी हूँ, इतने फेस्ट हो रहे हैं, इतने फ़न होता है यहाँ पे, इतनी मतलब आप मेरा ब्लॉग देखिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा होता है। अभी टेक फेस्ट गया है, मज़े आ गए थे हमें तो टेक फेस्ट में, हमने बहुत मज़े किए थे। लाइक मैं तो ये स्पेशली टेक फेस्ट इज़ फॉर लाइक बीटेक स्टूडेंट्स, बट वी आर MBA स्टूडेंट्स, स्टिल वी आर एन्जॉइंग ओवर देयर एंड डूइंग सो मच फन। तो हाँ, फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी एंड गलगोटियाज़ कॉलेज। बट स्टिल अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मुझे किस में एडमिशन लेना चाहिए, तो हाँ, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लियर कट बता दूं कि अगर आपका फोकस्ड है, स्टडी करनी है, अच्छे से टेक्निकल उसमें जाना है, तो जो AKTU का कोर्स होता है ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन रहता है उसमें सब कुछ बीटेक का रिगार्डिंग। और यहाँ पे टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं, लैब्स, मेरी खुद की सिस्टर बीटेक परस्यू कर रही है, तो लाइक वो बताती है, उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो बीटेक के लिए तो ना आप आंख बंद करके गलगोटियाज़ कॉलेज में ही आ जाए, पूरे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR में दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर बीटेक। मैं गाइस इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली मेंशन किया है, प्लेसमेंट की तो आप टेंशन ही मत लीजिए। तो और इसके बाद MBA के लिए भी, जैसे मैं खुद परस्यू कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मी दिस कॉलेज इज़ लाइक गुड, आपको लेना चाहिए एडमिशन गाइस। और यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भी नहीं है। और यूनिवर्सिटी का एक और कॉन्सिक्वेंसेस मैं बता दूँ आपको, लाइक वहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे नहीं लगती हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन। ये कोई पढ़ाई हुई, इतनी दूर से बच्चे घर आ रहे हैं और यहाँ पे आपकी क्लासेस हफ्ते में 2 या 3 दिन। उसमें भी क्या होता है, क्लासरूम अवेलेबल नहीं होते हैं, इतनी भीड़ भड़ाका है वहाँ पे। हमारे कॉलेज में आके बच्चे क्लासेस लेते हैं सैटरडे संडे को, मैं बता दे रही हूँ आपको। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप MBA MCA बीटेक या फार्मेसी कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आइए और एडमिशन ले लीजिए गलगोटियाज़ कॉलेज में, मेरा कहना ये रहेगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है गाइस, बोर मत होइएगा। बट हाँ, दिस वाज ऑल इन्फॉर्मेशन। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट DM कर सकते हैं। और DM में ना आप लिख दीजिए कि मुझे एडमिशन की रिगार्डिंग क्वेरी है। ऐसा कुछ आलतू फालतू मैसेज आते तो मैं नहीं देखती, अगर लिखा है ना कि मुझे MBA से रिलेटेड या किसी पढ़ाई से रिलेटेड, मैं तभी मैसेज खोलती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खोलती हूँ। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। बाय बाय गाइज़। ओ सॉरी।